नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जौहर स्मृति संस्थान के जौहर श्रद्धांजलि समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उद्बोधन। बोले, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पत्थरों का ढांचा नहीं, भारत की राष्ट्रीय अस्मिता का प्रहरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जातिवाद की राजनीति भारत की नींव को कमजोर कर रही है। बांटने की राजनीति हम सबको फिर से गुलामी की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग केवल पत्थरों से निर्मित कोई ऐतिहासिक ढांचा नहीं है, बल्कि यह भारत के स्वाभिमान, मर्यादा और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रहरी है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जैसे राष्ट्रीय नायकों ने सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। योगी आदित्यनाथ रविवार को जौहर स्मृति संस्थान के तत्वावधान में आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि महाराणा बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक का बलिदान किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदू धर्म और सभ्यता की रक्षा के लिए था। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने मेवाड़ और उत्तर प्रदेश के गहराते आध्यात्मिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिख रहा है उसके पीछे राजस्थान की इस वीर भूमि का योगदान है। मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। उत्तर प्रदेश में अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो वह इसी चित्तौड़गढ़ का तेज है। जौहर की गाथाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महारानी पद्मिनी का जौहर केवल प्राणों का त्याग नहीं बल्कि विधर्मियों के विरुद्ध नारी गरिमा की रक्षा का सबसे बड़ा संकल्प था। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को उदाहरण देते हुए कहा कि हमने स्पष्ट किया है कि नारी गरिमा के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी। यदि किसी ने बहन बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, कौन ऐसा भारतीय होगा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण न करता हो। उन्होंने भी तो आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा केवल बंगाल के लिए नहीं था, पूरे भारत के लिए था, पूरे भारत की आज़ादी के लिए था। वहीं अपने उद्बोधन में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग केवल पत्थरों से निर्मित कोई ढांचा नहीं बल्कि यह भारत के स्वाभिमान, अस्मिता और अदम्य जिजीविका का जीवंत प्रतीक है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में शेखावत ने समाज को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा, बटेंगे तो कटेंगे का नारा आज की परिस्थितियों में सांस्कृतिक पुनरुद्धार के लिए सबसे बड़ी सीख है। शेखावत ने वर्तमान सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज हमारे इतिहास में पुरुषों को राजनीतिक स्वार्थ के लिए जातियों और टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है जो अत्यंत कष्टकारी है। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह वहां हर जाति और वर्ग के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी अस्मिता का प्रतीक मानते हैं, वैसे ही सोच राजस्थान में भी विकसित होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सुरक्षा और पर्यटन को लेकर महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी भी दी। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।